नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये चैप्टर जो है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ बेस्ड आपसे क्वेश्चंस को पूछा गया। हम लोग ज़्यादा पैराग्राफ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया आप लोग पैराग्राफ देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया को ही विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए को ही विशेषण कहाँ यूज़ हुआ है, तो जब सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो नाथ संबोधनु भंजन यारा होई है कोई एक दास तुम्हारा, और आयेसु कहा कई किन मोही सुनी रिसाई बोले मुन को ही। ठीक है, तो मुनि को ही जो है ये कौन है, तो रिस मतलब गुस्सा आ गई थी, और कौन मुनि बोले थे, मुनि को ही मतलब यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो उनको को ही बोला गया है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुनि परशुराम जी के लिए को ही विशेषण को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कहा गया है प्रस्तुत काव्यांश में गोसाई किसे बोला गया है, तो गोसाई भी परशुराम जी को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम ने स्वयं को किसका दास बताया है। अब देखिए किसका दास बताया है स्वयं को, तो स्वयं को बताया है परशुराम का दास। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, वो है परशुराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, घ पार्ट है, इसमें कहा गया परशुराम ने सेवक किसे कहा है। देखिए परशुराम ने सेवक की एक विशेषता बताई है, और क्या विशेषता बताई है, विशेषता बताई है कि सेवा धर्म का पालन करने वाले को जो सेवक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा, इसमें देखिए कहा गया लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है। तो लक्ष्मण जी ने जो शिव का धनुष था जो तोड़ दिया गया था उसकी तुलना किससे करी है, तो उसकी तुलना करी है बचपन में खेलते हुए तोड़े धनुषों से। ठीक है, तो इन लोगों ने जो राम लक्ष्मण थे उन्होंने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े थे, तो उसी धनुष से इस धनुष की तुलना की है। इसी पर जो परशुराम जी थे उनको बहुत ज़्यादा क्रोध भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 2। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस को देखेंगे, तो देखिए ये बचा हुआ पैराग्राफ है, तो इसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा सभी धनुष एक समान होते हैं, यह किसने कहा। तो देखिए सभी धनुष यहाँ पर जब उन्होंने तुलना करी थी कि ये जो धनुष तोड़ा है ये बिल्कुल उसी की तरह था जो हमने बचपन में तोड़े, तो इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी धनुष एक समान होते हैं। तो ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा था लक्ष्मण जी ने। राम ने नहीं कहा, परशुराम ने नहीं कहा, विश्वामित्र ने भी नहीं कहा, किसने कहा था, लक्ष्मण जी ने ये बात कही थी कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं या एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया खा पार्ट है, मतलब सेकेंड पार्ट है, लक्ष्मण ने भगवान शिव का धनुष टूटने पर क्या कारण बताया। अब देखिए लक्ष्मण ने जब लक्ष्मण जी ने जो शिव का धनुष टूट गया था तो उस पर कारण क्या बताया कि क्यों धनुष टूट गया। ठीक है, श्री राम के छूने पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है देखिए उसमें कहा गया श्री राम के छूने मात्र से यह टूट गया, सही बात है। सेकंड, सामान्य धनुष था इसलिए टूट गया, गलत है। लकड़ी का धनुष था इसलिए टूट गया, बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर जो कारण बताया तो ये सही है, पहला ऑप्शन, कि श्री राम ने जैसे ही उस धनुष को छुआ था तैसे ही वो टूट गया था। तो यही लक्ष्मण जी ने बताया था किसको, परशुराम जी को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को अपने बारे में क्या बताया। देखिए जब ये सब बातें चल रही थी, जब चर्चाएं चल रही थी दोनों के बीच में, तो परशुराम लक्ष्मण जी की वाणी से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो लक्ष्मण को परशुराम जी ने क्रोधित होकर क्या बताया। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, सेकंड अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, और थर्ड है विश्व में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है, तो ग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चारों की चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तो बाल ब्रह्मचारी के बारे में बताया कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, और साथ ही साथ क्षत्रिय कुल के विनाशक हैं, शत्रु हैं। ये भी परशुराम जी ने अपने बारे में बताया था किसको, लक्ष्मण जी को। नेक्स्ट जो है घा पार्ट है, उसमें देखिए क्या कहा गया, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या समझकर उनका वध न करने की बात कही। अब देखिए इतनी सारी बातें हो रही थी, परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मण जी को ख़त्म नहीं कर रहे थे, उनकी मृत्यु नहीं कर रहे थे, उनको मतलब ये कह सकते हैं कि मार नहीं रहे थे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे परशुराम जी ने, इसके लिए एक तर्क दिया है, और वो जो बात है वो क्या है, तो इनको एक बालक ये समझ रहे थे, एक छोटा सा बालक समझ के इनको छोड़ दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा, इसमें देखिए क्या कहा गया, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी। अब देखिए परशुराम ने लक्ष्मण की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, मतलब परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्से हुए लक्ष्मण जी से, तो इन्होंने चेतावनी दी लक्ष्मण को। अब क्या चेतावनी दी, ठीक है, क्या वार्निंग दी, ये पूछा गया है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, इन्होंने कहा कि माता पिता को चिंता में मत डालो तुम। इस माता पिता की चिंता मत डालो मतलब अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो माता पिता तुम्हारे चिंतित होंगे,
तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कही है, परशुराम जी ने लक्ष्मण से बात कही है कि तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, देखते हैं थर्ड जो हमारे पास पैराग्राफ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो देखिए ये बचा हुआ पैराग्राफ है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुका है। इसमें कहा गया लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। अब देखिए लक्ष्मण जी ने परशुराम से क्या कहा था। तो पहला, आप स्वयं को बड़ा योद्धा मानते हैं, बिल्कुल सही कहा था। बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, ये भी कहा था। आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, ये भी कहा था। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। काव्यांश के आधार पर बताइए कि रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता नहीं दिखाते या नहीं करते। ठीक है, तो रघुकुल के जो व्यक्ति होते हैं जैसे राम है, लक्ष्मण है, तो इन लोग ने अपना तर्क दिया है, अपनी बातें रखी हैं कि हम लोग कुछ लोगों कुछ चीज़ों पे क्रूरता नहीं दिखाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं वीरता नहीं दिखाते, क्रूरता नहीं वीरता नहीं दिखाते। तो किस पे नहीं दिखाते, देवताओं पे नहीं दिखाते, ब्राह्मण पे भी नहीं दिखाते, भगवान के भक्त पे नहीं दिखाते, गाय पर नहीं दिखाते। तो ये सब बातें इन लोग ने कही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ग है इसका। भृगुसुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भृगुसुत के बारे में बात करी गई है, तो ये परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में घ पार्ट में कहा गया काव्यांश में कुम्हड़बतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कुम्हड़बतिया का मतलब क्या होता है, जिसको तर्जनी उंगली दिखाकर जो मुरझा जाती है उसको कहते हैं कुम्हड़बतिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये प्रयुक्त हुआ है तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो कुम्हड़बतिया जो होती है उस पर अगर उंगली भी दिखा दी जाती है तो वो मुरझा जाती है। इसी तरीके से जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनको डरा फुसला के भी डरा दिया जाए तो वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं से ही रिलेटेड कुम्हड़बतिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अंगा है। इसमें कहा गया काव्यांश के आधार पर बताइए कि कौन फूंक से विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता था। तो देखिए फूंक से विशाल पर्वत उड़ा देना चाहते थे, ये कथन किसका है, ये कथन है लक्ष्मण जी का। और किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया, तो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, परशुराम जी से ये कह रहे थे कि आप फूंक से विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है, और इसी पे परशुराम जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ जो हमारे पास है उसमें देख लीजिए क्या कहा गया है। सबसे पहले आप लोग को ये दिखा देते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद ये बचा हुआ आपके पास पैराग्राफ है, इसके बाद आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। तो देखिए का पार्ट, पहला पार्ट में क्या कहा गया, परशुराम ने किसे इंगित करके यह कहा कि यह बालक अपने कुल का घातक बन रहा है। तो देखिए परशुराम जी को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो लक्ष्मण है ये लक्ष्मण के लिए मेनली प्रयोग हुआ है। तो लक्ष्मण को देखकर ये कह रहे थे कि ये जो बालक है मतलब लक्ष्मण जो है ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, मतलब कि ये मतलब जो परशुराम जी हैं वो इनके पूरे कुल को ही सर्वनाश कर देंगे, कुल का ही सर्वनाश कर देंगे, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है लक्ष्मण जी के लिए। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार कौन है। अब देखिए रचनाकार पूछा गया है तो रचनाकार आपको पता होगा ये रामचरितमानस से लिया गया है, तो ये तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया गा पार्ट है, इसमें कहा गया परशुराम ने विश्वामित्र के समक्ष लक्ष्मण को किसके समान बताया। ठीक है, अब देखिए परशुराम ने विश्वामित्र के समक्ष लक्ष्मण को किसके समान बताया ये आपको बताना है। ठीक है, तो लक्ष्मण को किसके समान बताया, तो चंद्रमा पर लगे कलंक के समान बताया था। किसने, मतलब ये चंद्रमा पर लगे कलंक के समान किसको बताया गया है, तो लक्ष्मण को बताया गया है। किसने बताया है, परशुराम ने बताया। किससे बताया, तो विश्वामित्र से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घ है। इसमें कहा गया लक्ष्मण के अनुसार शूरवीर अपनी करनी कहाँ दिखाते हैं। तो लक्ष्मण देखिए जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और जो परशुराम थे जब वो उनको सिर्फ बातों में ही अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अपना वीरता दिखा रहे थे, तो लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा कि जो शूरवीर होते हैं वो अपनी करनी कहाँ दिखाते हैं। ठीक है, तो युद्ध में दिखाते हैं, ऐसा लक्ष्मण ने किससे कहा था, तो परशुराम जी से कहा था। तो घ का जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 युद्ध में। नेक्स्ट पे आते हैं, अंगा देखते हैं। इसमें कहा गया काव्यांश के अनुसार कायर किसे कहा गया है। तो देखिए जो काव्यांश अभी हमारे पास ऊपर था, काव्यांश अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, आपने अगर पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो। ठीक है, तो कायर मतलब डरपोक किसे कहा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया जो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जो अपनी वीरता का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करे, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यही सब बातें कर रहे थे कौन, लक्ष्मण जी परशुराम जी से, इसीलिए परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था।
दोनों बातें कार्य के लिए इस्तेमाल करी गई हैं, तो थर्ड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है, इसमें यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया, पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर बाकी पैराग्राफ दिखाते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ पैराग्राफ है, इसको भी देख लिया जाए और सीधे बातें हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, पहला बोला गया लक्ष्मण के अनुसार परशुराम पर कौन सा ऋण शेष रह गया था। ठीक है, रह गया है या रह गया था ये पूछा गया है। तो लक्ष्मण जो कहना चाह रहे थे कि परशुराम जी पे एक ऋण शेष रह गया था, वो ऋण आपको बताना है कौन सा था। तो वो ऋण था गुरु ऋण। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ख है। ख में कहा गया लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो गए। तो कौन से ऐसे शब्द लक्ष्मण जी ने बोल दिए जिससे परशुराम जी फिर से क्रोधित हो गए थे। तो पहला, हे नृपद्रोही मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी लक्ष्मण जी ने कि वो परशुराम जी को सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं या इसलिए उन पे वार नहीं कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण हैं। तो जब इन्होंने परशुराम जी ने ये बात सुनी तो इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। और नेक्स्ट दिया है, हे ब्राह्मण देवता लगता है रणधीर वीरों से आपका सामना कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों बातें लक्ष्मण जी ने कही थी जिससे परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया था बाद में। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों ही सही हैं। आप ज्ञानी महाज्ञानी नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। नेक्स्ट कहा गया है ग पार्ट में, काव्यांश के आधार पर बताइए कि सभा में हाय हाय की पुकार होने का कारण क्या था। देखिए सभा में हाय हाय लोग बोलने लग गए थे, और क्यों बोलने लग गए थे, जब परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए तो लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी का वध कर देंगे। तो ठीक है, तो लक्ष्मण वध की संभावना जब हुई तब वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे वो हाय हाय करने लग गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, घ पार्ट में आते हैं। घ में देखिए क्या कहा गया, काव्यांश के आधार पर बताइए कि किसकी बात सुनकर सभा में उपस्थित लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। अब देखिए यह अनुचित है ऐसा सभा में लोगों ने कहा। अब आपसे पूछा गया है कब कहा था। ठीक है, तो ये मतलब ये जो पूछा गया उसमें देखिए सिंपल चीज़ है, पूछा गया है किस मतलब किसकी बात सुनकर यहाँ पर पुकारने। तो किसकी बात, देखिए किसकी बात सुनी थी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अपशब्द जो यूज़ कर रहे थे या गलत बातें जो कर रहे थे, गलत तरीके से जो बात कर रहे थे, या कह सकते हैं जो व्यंग कर रहे थे लक्ष्मण जी किसके लिए, परशुराम जी के लिए। तो पर लक्ष्मण जी की बात सुनकर लोग क्या करने लग गए थे, हाय हाय करने लग गए थे। मतलब यह अनुचित है करने लग गए थे, हाय हाय तो नहीं कर रहे थे, यह अनुचित है कहने लग गए थे लोग लक्ष्मण जी की बात सुनकर। ठीक है, लास्ट देखिए इसमें क्या कहा गया, लखन उत्तर आहुति सरिस भृग बरकोप क्रसानु पंक्ति से आशय है। अब आपको बताना है इस पंक्ति का मतलब क्या होता है। तो इस पंक्ति का मतलब है लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी जो भी उत्तर दे रहे थे वो परशुराम जी के लिए एक क्रोधाग्नि में घी का काम कर रहा था, ये यहाँ पर मतलब है इस पंक्ति का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अध्याय पर आधारित है, इसका मतलब यहाँ पर पैराग्राफ नहीं दिया गया है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप लोग को आसानी से पता होने चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया परशुराम के क्रोध का मूल कारण था। तो परशुराम जी क्रोधित क्यों थे, तो शिव का धनुष टूट गया था इसलिए परशुराम जी क्रोधित थे, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट कहा गया परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों मानते थे। ठीक है, अब जो सहस्त्रबाहु है उससे अपना शत्रु परशुराम जी क्यों मानते थे पूछा गया है। सहस्त्रबाहु ने शिव धनुष को भंग कर दिया था, नहीं ये गलत है। और सेकंड दिया गया सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड में कहा गया लक्ष्मण जी ने परशुराम को शिव धनुष के बारे में क्या कहा। अब देखिए लक्ष्मण जी ने परशुराम को शिव धनुष के बारे में क्या कहा ये पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया गया यह धनुष पुराना था इसलिए टूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इसे टूटे हुए धनुष को आप साथ ले जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिए गा में कहा गया ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, ये लक्ष्मण जी ने कहा था किससे, परशुराम जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं फोर्थ है, इसमें कहा गया लक्ष्मण ने शिव धनुष टूटने के विषय में परशुराम को क्या सफाई पेश की। तो देखिए क्या सफाई दी थी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को। तो फर्स्ट दिया श्री राम ने तो केवल इसे छुआ था पर यह छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष, ये तो सफाई दी थी, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए कहा गया पुराना होने के कारण, तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। अधिक भारी था ऐसा भी नहीं है, धनुष की डोरी छोटी, ये भी गलत है, तो इसमें क वाला ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया परशुराम ने लक्ष्मण को क्यों कहा कि क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है। ठीक है, तो परशुराम ने लक्ष्मण को
यह क्यों कहा कि क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है। तो देखिए लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातें हो रही थी, तो वो लक्ष्मण जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यंग कर रहे थे परशुराम जी पे। तो परशुराम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि तुम मुझे क्या सिर्फ एक मुनि समझते हो। तो ऐसा क्यों कहा है, पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऐसा परशुराम जी ने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे मतलब कई बार पृथ्वियों पर क्षत्रियों का नाश किया था, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को जो पृथ्वी थी उसे दान में दे दिया था। इसलिए उन्हें अपने बल पर बहुत ज़्यादा अभिमान था, किसे, परशुराम जी को। इसलिए उन्होंने ऐसा लक्ष्मण जी से कहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से कौन सा कार्य कर दिया था। तो भुजाओं के बल से कौन सा कार्य किया था, ये बताना है आपको 6th क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया गया, देवताओं का कल्याण, गलत है। धरती से क्षत्रियों से रहित, ये सही है। ठीक है, धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, मतलब हटा दिया था, पूरे क्षत्रियों को मार दिया था, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखिए कहा गया, परशुराम के लिए लक्ष्मण के शब्द किस समान थे। तो देखिए परशुराम के लिए जो लक्ष्मण जी के शब्द थे, यह कह सकते हैं जो कटु शब्द थे, वो किस समान थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। शीतल जल के समान बिल्कुल ही गलत है। जले पर नमक के समान भी गलत है। क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, परशुराम जी ने अपने किस अस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे। ठीक है, अब देखिए कई बार परशुराम जी क्या कर रहे थे, कोई एक उनका अस्त्र था, मतलब ये कह सकते हैं कोई एक आर्म था, मतलब ये कह सकते हैं आर्म कहें या उसको आप लोग वेपन कहें। तो कौन सा ऐसा वेपन था जिससे परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फरसे से डरा रहे थे। ठीक है, और कह रहे थे कि इस फरसे को देख के ही जो मतलब गर्भ में जो बच्चा होता है वो मर जाता है। तो ऐसी बातें कर रहे थे वो। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th में क्या कहा गया, लक्ष्मण जी ने स्वयं को किसके समान नहीं बताया। ठीक है, अब लक्ष्मण जी ने स्वयं को किसके समान यहाँ पर नहीं बताया, बताना है। कमजोर क्षत्रियों के समान, बिल्कुल गलत। ठीक है, कुम्हड़े के छोटे फल के समान, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये जो परशुराम जी थे, ये डरा रहे थे लक्ष्मण जी को, तो इन्होंने कहा कि हमको आप कुम्हड़े के छोटे फल के समान ना समझिए। ठीक है, तो इसमें ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही पंक्ति से क्या आशय है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति है किसने बोली है, तो लक्ष्मण जी ने बोली है। किससे बोली है, परशुराम जी से बोली है। अब इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका मतलब, पहला कहा गया यहाँ कोई भी मेरे से छतरी नहीं, गलत है। यहाँ कोई कुम्हार के घड़े के समान नहीं, ये भी गलत है। यहाँ कोई भी कुम्हड़े से, हाँ ये सही है। इसमें ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया, लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझाकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे। ठीक है, अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझकर, क्या समझाकर नहीं, क्या समझकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्या समझ लिया था जिससे उनको इतना ज़्यादा क्रोध नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उन्हें भृगुवंशी व जनेऊधारी समझ लिया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया है। देखिए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से अपनी कुल की एक विशेषता का उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया था कि उनके कुल से संबंधित व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते हैं। तो इसमें ख ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की क्या शिकायत करते हैं। ठीक है, तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करी। अब आपको बताना है कौन सी शिकायत करी थी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि है और काल के वश में आकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यही शिकायत करी थी किससे, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र से करी थी, किसने करी थी, परशुराम जी ने करी थी। किसके लिए करी थी, तो लक्ष्मण जी के लिए करी थी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया, लक्ष्मण परशुराम को शूरवीरों की किस विशेषता के बारे में बताते हैं। तो शूरवीरों की विशेषता बताने लग गए थे लक्ष्मण जी, किसको, परशुराम जी को। कौन सी विशेषता बता रहे थे, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया, जो शूरवीर होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया, जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो इसमें ख ऑप्शन आप सही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, माता पितहि उरिन भय नीके से क्या आशय है। आपको बताना है यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है इससे आपका क्या मतलब है। आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो का पार्ट है वो इसका सही है। उऋण का मतलब है ऋण। ठीक है, ऋण मतलब एक तरीके से लोन की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन मतलब वैसा वाला पैसे वाला लोन नहीं है। लोन मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कोई ऐसी इच्छा है जो रह गई। ठीक है,
जो कंप्लीट हो गई है उस ऋण से वो पूरे हो चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया लक्ष्मण ने परशुराम से ऋण चुकाने के लिए किससे बुलाने को कहा। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ऋण चुकाने के लिए किससे बुलाने को कहा था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अपने गुरु को गलत है, राजा दशरथ को ये भी गलत है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है हिसाब किताब जानने वाले को, यही आंसर इसका सही है। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को देखकर क्या कहा। तो विश्वामित्र ने परशुराम जी के क्रोध को देखकर क्या कहा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहा कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। ठीक है, तो बालक मान लिया था विश्वामित्र जी ने किसको, लक्ष्मण जी को, और परशुराम से कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके जो भी दोष होते हैं या जो भी गुण होते हैं उनको साधु लोग गिना नहीं करते। ठीक है, तो ये बात कही थी विश्वामित्र जी ने। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहा गया परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन उनके स्वभाव की किस विशेषता को उजागर करता है। अब भगवान राम मौन थे पूरे इस काव्यांश में, ये कह सकते हैं इस पूरे संवाद में, तो ये क्या विशेषता शो करता है राम जी की। तो फर्स्ट, धीरता और गंभीरता बिल्कुल ठीक है, मर्यादा और विनयशीलता भी ठीक है, बड़ों और गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए धीरता और गंभीरता भी नहीं शो कर रहा था, मर्यादा और विनयशीलता भी नहीं शो कर रहा था, बड़ों और गुरुजनों का प्रति अपार श्रद्धा व आदर भी नहीं शो कर रहा था। तो ये सब बिल्कुल ही गलत है, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि पूछा गया था कौन सा उजागर करता है, मतलब सही पूछा गया था, लेकिन सबके सब क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा उनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट में कहा गया परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो उसको शांत करने के लिए मुख्य भूमिका कौन निभा रहा था, तो श्री राम जी ने निभाई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, जल सम वचन पंक्ति के अनुसार जल के समान शीतल वचन किसके थे। ठीक है, तो जल के समान जो शीतल वचन थे वो किसके थे, वो थे श्री राम के, भगवान श्री राम के। तो ये इसके आंसर्स थे, और ये इसका भी हम लोग ने एक क्वेश्चन सेट को डिस्कस किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी के जो MCQs हैं बहुत जल्द आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।